तो आइए, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 दिया है विद्युत। देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव दिया है। एक नंबर में दिया है यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। 2 नंबर में दिया है वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश डैश कहलाती है विद्युत वाहक बल। 3 नंबर में दिया है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश डैश कहलाता है। इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, समान। 4 नंबर में दिया है चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम डी। 5 नंबर में दिया है धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद 6 नंबर में दिया है निम्नलिखित में कौन गलत है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, P बराबर I²/R, यही गलत है। उसके बाद 7 नंबर में दिया है घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़ा होता है तो समानांतर क्रम में। उसके बाद 8 नंबर में दिया है अनुच्छेद अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर में दिया है किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो 9 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। 10 नंबर में दिया है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। उसके बाद 11 नंबर में दिया है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। 12 नंबर में दिया है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 7। 8 ओम। उसके बाद दिया है 8 ओम, ये दिया है 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम, तो 1/8 + 1/8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4। उसके बाद 1/9 + 1/9 + 1/9 जोड़िएगा 3 हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7। उसके बाद 13 नंबर में दिया है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है, तो 13 का हो जाएगा स्थैतिक विद्युत। उसके बाद 14 नंबर में दिया है किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप प्रभावित नहीं होंगे। उसके बाद दिया है 15 नंबर में प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। उसके बाद दिया है 16 नंबर में दिया है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है, तब विद्युतीय विभव में अंतर। 17 नंबर में दिया है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। 18 नंबर में दिया है मोटर जो वोल्टेज मापता है डैश डैश कहलाता है वोल्ट मीटर। उसके बाद 19 नंबर में दिया है मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश डैश कहलाता है ओम मीटर। उसके बाद 20 नंबर में दिया है मिलान करने के लिए ओम का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, वोल्टेज धारा संबंधित। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो AC जनरेटर। उसके बाद 3 नंबर में दिया है आवर्तित्र। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा संधारित्र। उसके बाद 4 नंबर दिया कूलम्ब का नियम, तो इसका हो जाएगा उत्पादक। उसके बाद 21 नंबर में दिया है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है 1 से अधिक। उसके बाद दिया है 22 नंबर में प्रतिरोध का मात्रक है ओम। 23 नंबर में दिया है लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज डैश डैश में मापी जाती है किलो वोल्ट में। 24 नंबर में दिया है चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध डैश डैश बढ़ता है। उसके बाद दिया है 25 नंबर में दिया है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध डैश डैश होता है तो घटता है। उसके बाद दिया है 26 नंबर में सही संबंध बताएं, इसका आंसर हो जाएगा ए, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। 27 नंबर में दिया है अगर 2 प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। 28 नंबर में दिया है अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को डैश डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है, तो ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए चुना जाता है। उसके बाद दिया है 29 नंबर में पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विद्युत वाहक बल के तार में। उसके बाद 30 नंबर में दिया डैश डैश की चालकता अधिकतम होती है आयन की। उसके बाद 31 नंबर में दिया है मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश डैश कहलाता है अमीटर। उसके बाद दिया है 32 नंबर में दिया है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट पदार्थ
उसके बाद 33 नंबर में दिया है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, तब विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। उसके बाद 34 नंबर में दिया है इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। उसके बाद 35 नंबर में दिया है जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। 36 नंबर में दिया है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आवेश का। इसका 37 नंबर में दिया है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। उसके बाद 38 नंबर में दिया है व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी 0। उसके बाद 39 नंबर में दिया है दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। 40 नंबर में दिया विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। 41 नंबर में दिया वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है अनंत। उसके बाद 42 नंबर में दिया है फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है, यूरेका। उसके बाद 43 नंबर में दिया है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है, तो 50 MA। उसके बाद 44 नंबर में दिया है इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है तो विद्युत धारा के। उसके बाद 45 नंबर में दिया AC परिपथ में धारा की दिशा पल से पल में बदलती रहती है। 40 नंबर में दिया है निम्नलिखित में वेक्टर राशि हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद 47 नंबर में दिया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किस प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र। 48 नंबर में दिया है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है आवेशहीन। उसके बाद 49 नंबर में दिया है वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, द आयन। उसके बाद 50 नंबर में दिया है जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित। उसके बाद 51 नंबर में दिया है कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उपयुक्त सभी होंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, निर्वात की परावैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। उसके बाद 52 में दिया है विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर। 53 में दिया है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डैश डैश होती है 0। उसके बाद 54 नंबर में दिया है विद्युत धारा एक डैश डैश राशि है अदिश। उसके बाद 55 नंबर में दिया है संधारित्र कार्य करता है AC एवं DC दोनों पर। उसके बाद 56 नंबर में दिया है विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश की इकाई है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 57 नंबर में दिया है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है समान एवं भिन्न भिन्न। उसके बाद 58 नंबर में दिया है एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 है, किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इनको डैश डैश कहते हैं किरचॉफ के नियम। 59 नंबर में दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो विद्युत धारा। उसके बाद 58 नंबर में दिया है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं श्रेणी में उच्च प्रतिरोध है। उसके बाद 61 नंबर में दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध के अनुपात डैश डैश होता है, तो P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। उसके बाद 62 नंबर में दिया है धारिता एक राशि है अदिश। उसके बाद 63 नंबर में दिया है कि किसी चालक में ऊर्जा के गतिमान होने की दर को डैश डैश कहते हैं, तो विद्युत धारा। उसके बाद दिया है 64 नंबर में दिया है 3 फेज तार 4 तार सिस्टम में के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। एक बात दिया है 65 नंबर में एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान होगा 65 का आंसर हो जाएगा 8, तो P/Q बराबर R/S लिखिएगा तो हो जाएगा 8। उसके बाद दिया है 67 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं, उपयुक्त सभी गैल्वेनोमीटर विद्युत घंटी मोटर। उसके बाद 64 नंबर में दिया है लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है ऊर्जा। उसके बाद दिया है 68 नंबर एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार DC है। उसके बाद 69 नंबर में दिया है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। उसका 70 नंबर में दिया आने वाली
और जाने वाली करंट का गणितीय योग आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीच गणितीय योग शून्य होता है। 77 नंबर में दिया है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। 72 नंबर में दिया है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वोल्टेज स्रोत एवं चालक। उसके बाद 73 नंबर में दिया है करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से। 74 नंबर में दिया परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 74 नंबर में प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र। उसके बाद यह 76 नंबर आवेशित परमाणु कहलाता है आयन। उसके बाद यह 77 में परिपथ में विद्युत शक्तियों को डैश डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सभी वोल्टता को धारा से गुणा करके वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। 78 में दिया किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश डैश होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन। 79 नंबर में दिया है ओम नियम लागू नहीं होता है में किसमें सेमीकंडक्टर में। उसके बाद 81 नंबर में दिया है निम्न में कौन चालकता का मात्रक है साइमन। 81 नंबर में दिया किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा 9 गुना।